हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, जिसमें हम इस समय फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल्स में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैनी कैरेक्टर्स। कई सारे कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सीलोम। सीलोम के बेस पर एनिमल्स के कितने टाइप हैं। सीलोम क्या होता है, सबसे पहले सीलोम पता होना चाहिए। हमारी जो बॉडी कैविटी है उस बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। अब कंडीशन क्या है, या तो बॉडी कैविटी होगी या नहीं होगी। होगी तो उसे हम सीलोम कहेंगे या नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो सीलोम के बेस पर एनिमल्स कितने टाइप के हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। तो देखिए, हम लोग आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइंड होती है। तो पहले मतलब लिख देता हूं मैं सीलोम का, बॉडी कैविटी लाइंड विद सीलोम। इस लाइंड वर्ड का मतलब भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लाइंड विद मीजोडर्म। मीजोडर्म मैंने आपको पढ़ाया था, मिडिल वाली जर्माइनल लेयर है। अगर कोई बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन है तो उसे हम सीलोम कहेंगे, और लाइन नहीं है तो उसको हम सीलोम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चलिए, सीलोम के बेस पर एनिमल्स के 3 टाइप्स हैं। पहला केस, या तो सीलोम नहीं होगी। अगर सीलोम नहीं है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलेंगे एसीलोमेट। क्या बोलेंगे बेटा, एसीलोमेट। मतलब ए मतलब एब्सेंट, सीलोमेट मतलब सीलोम वाले एनिमल। जिन एनिमल्स में सीलोम नहीं होती है उनको हम एसीलोमेट कहते हैं, मतलब इनमें सीलोम नहीं होगी। सेकंड कैटेगरी ऑफ एनिमल है स्यूडोसीलोमेट। पी साइलेंट होता है, स्यूडोसीलोमेट मतलब सीलोम है लेकिन उसको हम फॉल्स सीलोम बोलेंगे। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब इनमें ट्रू सीलोम नहीं है। पहला केस जिसमें सीलोम नहीं है, दूसरा सीलोम है लेकिन उसको हम ट्रू सीलोम नहीं कह रहे हैं, और लास्ट थर्ड वाला है उसको हम बोलते हैं यू सीलोमेट। यू मतलब होता है ट्रू। क्या होता है बेटा, यू मतलब होता है ट्रू सीलोमेट। मतलब इनमें ट्रू सीलोम होगी, इसमें फॉल्स सीलोम होगी, इनमें सीलोम नहीं होगी, ठीक है। स्यूडो मतलब फॉल्स और यू मतलब ट्रू, तो मतलब इनमें ट्रू सीलोम, इसमें फॉल्स सीलोम, इसमें सीलोम है नहीं। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हो गए, ठीक। जो यू सीलोमेट है इनके भी फर्दर 2 डिवीजन हैं। एक होते हैं साइजोसीलोमेट। क्या होते हैं बेटा, साइजोसीलोमेट। मतलब ट्रू सीलोम के भी 2 टाइप हैं। ट्रू सीलोम के भी 2 टाइप्स हैं, एक साइजोसीलोमेट और एक होता है एंटेरोसीलोमेट। एंटेरोसीलोमेट, ठीक है। ट्रू सीलोमेट और ट्रू सीलोमेट जो है, मतलब यू सीलोमेट, इसके 2 टाइप हैं, साइजोसीलोमेट एंड एंटेरोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट की कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। हाँ, ए सीलोमेट के 2 टाइप हैं। मतलब जिनमें सीलोम नहीं है उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। आपको याद होगा डिप्लोब्लास्टिक का मतलब था 2 जर्माइनल लेयर, मतलब ऐसे एनिमल जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 जर्माइनल लेयर है उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते थे। जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्माइनल लेयर हैं उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो मतलब इनमें 3 जर्माइनल लेयर है लेकिन फिर भी इनमें सीलोम नहीं है। ये 2 जर्माइनल लेयर वाले हैं, इनमें सीलोम नहीं है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो पहले हमने देखा कि सीलोम क्या है, तो आप बताओगे बॉडी कैविटी लाइंड विद मीजोडर्म, दैट इज कॉल्ड सीलोम। अब एक एक करके इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले तो बॉडी कैविटी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाई थी, मैं फिर से बताता हूँ। आप मुझको यहाँ से कट करो, यहाँ से फैलाओ, अंदर से सारी चीज़ें निकाल लो, सारे ऑर्गन्स निकाल लो, तो अंदर एक हॉलो स्पेस बचेगा, एक खाली जगह बचेगी, उसको हम बोलेंगे बॉडी कैविटी। और उस बॉडी कैविटी में अंदर से एक लेयर प्रेजेंट होगी, उसका नाम होगा मीजोडर्म। अगर मीजोडर्म प्रेजेंट है तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सीलोम। क्या बोलेंगे, सीलोम। अगर बॉडी कैविटी है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है तो उसे हम बोलेंगे एसीलोम।
मतलब वो सीलोम नहीं है। ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी हो और अंदर से मीजोडर्म भी प्रेजेंट हो तो वो हो गई ट्रू सीलोम। ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है तो वो हो गए एसीलोमेट, मतलब उनमें सीलोम है ही नहीं। तो फॉल्स सीलोम क्या हुआ? बॉडी कैविटी भी है, मीजोडर्म से लाइंड भी है लेकिन कंप्लीटली लाइंड नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा लाइंड है। तो यहाँ पे बिल्कुल लाइंड नहीं है बॉडी कैविटी, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा लाइंड है और यहाँ पे कंप्लीटली लाइंड है। बॉडी कैविटी में मीजोडर्म लाइंड नहीं कर रही है तो एसीलोमेट, कर रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रही है तो स्यूडोसीलोमेट, और पूरी तरह से लाइंड कर रही है तो होगा सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट या यू सीलोमेट। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आप बार बार लाइंड लाइंड बोल रहे, इस लाइंड का मतलब क्या है? अब देखिए दो टर्म है, एक होता है लाइंड और एक होता है कवर्ड। इट इज कवर्ड बाय बोलते हैं ना हम। अब देखो आपका रूम है, आपके रूम को मैं बाहर से पेंट कर दूं, आपकी जो रूम की वॉल्स हैं मतलब दीवारें, आपके कमरे की जो दीवारें हैं मतलब रूम की जो वॉल्स हैं उन पर मैं बाहर से पेंट कर दूं तो मैं कहूँगा मैंने आपके रूम की दीवारों को, वॉल्स को पेंट से कवर कर दिया है। फिर से सुनो, अगर मैंने आपके रूम की बाहर की दीवारों को पेंट से पेंट कर दिया, मैंने आपकी रूम की दीवारों को बाहर से पेंट कर दिया तो मैं कहूँगा मैंने आपकी रूम की दीवारों को पेंट से कवर कर दिया। और अगर मैं आपके रूम की दीवारों को अंदर से पेंट कर दूं तो मैं कहूँगा मैंने आपकी रूम की दीवारों को पेंट से लाइंड कर दिया। ठीक है, लाइनिंग इनर साइड को बोलते हैं और कवरिंग आउटर साइड को बोलते हैं। भाई कार होती है, कार पे हम कवर डालते हैं तो भाई कवर ऊपर से डालते हैं ना, बाहर से, कार के बाहर से कवर डालते हैं, कार के अंदर से थोड़ी कवर पड़ता है। ठीक है, तो कवर टर्म इस्तेमाल तब करेंगे जब लेयर आउटर साइड में हो, और लाइन टर्म तब इस्तेमाल करेंगे जब लेयर इनर साइड में हो। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने अंदर से लेयर लगाई तो लाइन और बाहर से लेयर लगाई तो कवर्ड। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़े, देखिए तो सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी भी कैसी? जो मीजोडर्म से लाइंड हो उसको हम क्या बोलेंगे? सीलोम। इनमें नहीं होगी लाइंड, इनमें इनकम्प्लीटली लाइंड होगी, इसमें कंप्लीटली लाइंड होगी। आप एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने बारे में देख लेते हैं। हम लोग साइजोसीलोमेट में काउंट होते, सॉरी एंटेरोसीलोमेट में काउंट होते हैं। तो पहले हम ट्रू सीलोम आपको दिखा देते हैं, उससे कंपेयर करते हुए हम बाकी चीज़ें समझ लेंगे। स्टार्ट करें, चलिए देखिए। जैसे मानो ये कोई एनिमल है, ये कोई एनिमल है, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहा हूँ, एडल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो समझते हो ना, जब मदर के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। सपोज करो ये एक एनिमल है, मैंने इसको ऐसे कट किया, मतलब इसको मैंने ट्रांसवर्सली कट किया है। अब जब इसको ट्रांसवर्सली कट करके सामने से देखोगे तो राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। फिर से देखो, इस एनिमल को मैं ऐसे कट करूँ ट्रांसवर्सली और सामने से देखूँ तो एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब मैं वो बना के दिखाता हूँ। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स होंगी, एक बाहर की तरफ एक्टोडर्म, एक अंदर की तरफ एंडोडर्म, और एक बीच में होगी मीजोडर्म। और एंडोडर्म में अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम होगा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल बोले तो गट, इसके 3 नाम हैं, एलिमेंट्री कैनाल, गट या एंटेरॉन। मैं एलिमेंट्री कैनाल को कुछ इस तरह से आपको दिखा देता हूँ। ये है आपकी गट, गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ गट, GUT गट। ठीक, इसको गट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस गट को हम बोलते हैं एंटेरॉन। क्या बोलते हैं? एंटेरॉन। ठीक, तो आप क्या क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो ये है लेयर, इसका नाम है एक्टोडर्म। क्या नाम है बेटा? एक्टोडर्म। ये क्या है? मीजोडर्म। एक्टोडर्म बाहर की तरफ, मीजोडर्म मिडिल में, और एंडोडर्म इनर साइड में, एंडोडर्म। और सबसे अंदर की तरफ क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल, मतलब गट। तो हम ऐसे कह सकते हैं गट के चारों तरफ एंडोडर्म होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना?
अब देखो, अब इसमें होगा क्या, ध्यान से देखना। अब एक्टोडर्म जैसी थी वैसी ही है, ठीक है। गट जैसी थी वैसी ही है, ठीक है। और अंदर की तरफ ये जो एंडोडर्म है, इसके पहले मैं एंडोडर्म बना देता हूँ जिससे गट आसानी से मिलेगी। ये बना दी मैंने एंडोडर्म। एक्टोडर्म भी वैसी है, एंडोडर्म भी वैसी है, और ये मैं बना देता हूँ अब इसके अंदर गट, और गट भी वैसी है, सेम टू सेम, ठीक। एक्टोडर्म जैसी थी वैसी है, मीजोडर्म जैसी थी वैसी ही है, बस चेंज कहाँ आएगा, मीजोडर्म में। सॉरी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म एज इट इज है, चेंज आएगा मीजोडर्म में। अब देखो, सपोज करो ये एक लेयर है मीजोडर्म, ये क्या लेयर है, मीजोडर्म। अब मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट हो जाएगी और उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक ये और एक ये। देखो इतनी मोटी मीजोडर्म थी, ये बीच में से स्प्लिट हो गई, अब इसके दो पार्ट हो गए, एक ये और एक ये। एक ऊपर की तरफ चली जाएगी, एक नीचे की चली जाएगी। मैं बना के दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये मीजोडर्म है, स्प्लिट हो गई, इसका एक पार्ट ऊपर की तरफ चला गया और एक पार्ट इसका नीचे की तरफ। एज्यूम कर पा रहे हो क्या हुआ, जो मीजोडर्म है इसका एक पार्ट ऊपर चला गया, एक पार्ट नीचे, मतलब बीच में से स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। जब मीजोडर्म बीच में से स्प्लिट हो जाती है तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, इस तरह से। ये हो गई आपकी मीजोडर्म। तो मीजोडर्म का ये वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं एक्टोमीजोडर्म, क्योंकि ये बाहर की तरफ बन गई है। ये अंदर की तरफ बनी है, इसको हम बोलेंगे एंडोमीजोडर्म, मतलब इनर मीजोडर्म कह सकते हो, या ऐसे ही करो। आपको एक्टो की जगह समझ में आसानी से आए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आउटर मीजोडर्म, और अंदर वाली को हम बोल सकते हैं इनर। इनर मतलब अंदर वाली, इनर मीजोडर्म, ठीक। अब देखो, ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह है, इस खाली जगह को हम बॉडी कैविटी बोलेंगे। और अगर आप ध्यान दो तो इस खाली जगह यानी कि बॉडी कैविटी चारों तरफ से मीजोडर्म से लाइन है। देखो बाहर की तरफ भी मीजोडर्म है, ये देखो मीजोडर्म, साइड में भी मीजोडर्म है, इनर साइड में भी मीजोडर्म है। ऐसे यहाँ देखो, साइड में मीजोडर्म, बाहर की तरफ मीजोडर्म, और ये देखो साइड में मीजोडर्म और अंदर की तरफ मीजोडर्म। मतलब ये जो खाली जगह है बॉडी कैविटी चारों तरफ से मीजोडर्म से लाइन है नहीं है? तो इसे हम बोलेंगे सीलोम। क्या बोलेंगे बेटा? सीलोम। तो पहले सीलोम समझना ज़रूरी था। आप बताओगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्माइनल लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म, एक एंडोडर्म, ठीक। बाद में क्या होता है, जो खाली जगह होती है बॉडी की, जिसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं, वो चारों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड हो जाती है। कैसे? मीजोडर्म स्प्लिट करती है, एक पार्ट बाहर की तरफ चला जाता है, एक तरफ अंदर चला जाता है, और इस तरह से कवर हो जाता है, ठीक। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर आपने यहाँ पर ये खाली जगह छोड़ी है, ये वाली तो यहाँ तो कुछ नहीं कवर हुई, ये वाली जो बॉडी कैविटी है तो कवर हुई नहीं, इसको भी आप पूरा कवर क्यों नहीं करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि खाली जगह नहीं है, ये सेप्टम है। हम लोग कॉर्डेट हैं, मार्च